हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। आइए दोस्तों, आपका स्वागत है आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की सीरीज़ की पहली वीडियो में, जिसमें हम आर डी शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने यहाँ रखेंगे विद अ शॉर्ट ट्रिक। जो भी शॉर्ट ट्रिक्स इसके अंदर यूज़ हो सकती है, या फिर किस तरह से हम इनको अच्छे से इजीली कम समय में सोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चैप्टर नंबर सेट, चैप्टर जो है सेट, उसका हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी किताब के अनुसार जो पहला चैप्टर आता है वो सेट्स ही है, और उसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको अब हम सोल्व करने जा रहे हैं, जब ताकि आपको बिल्कुल सीरियल वाइज ही सॉल्यूशन मिल सके। ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको है इसके अंदर दिया गया है वो है, इस सर्वे शोज दैट 63% ऑफ अमेरिकन्स लाइक चीज वेयर एज 76% लाइक एप्पल्स। इफ x% ऑफ द अमेरिकन लाइक बोथ चीज एंड एप्पल्स, देन x की वैल्यू क्या होगी? इनमें से हमें ये बताना है। ए, बी, सी और डी आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए प्यारे मित्रों, कि यहाँ आपको दिया गया है दो चीज़ें। एक तो है चीज़, एन सी से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं, उसकी वैल्यू हमें दी गई है 63%। उसके बाद एप्पल्स के लिए एन ए हम लिख लेते हैं, जो कि दिया गया है 76%। ठीक है, अब यहाँ कहते हैं कि x% जो है वो दोनों को लाइक करते हैं, यानी कि उसको हम लिख देंगे एन सी इंटरसेक्शन ए, जो कि x% के इक्वल है। अब ये कहते हैं कि बताइए x की वैल्यू किसके इक्वल होगी? अगर हम बात करें यहाँ पे एन सी यूनियन ए की, यूनियन का मतलब जो चीज़ और एप्पल दोनों को लाइक करते होंगे, सभी आ जाएंगे उसके अंदर, ओनली चीज़ ओनली एप्पल बोथ वाले भी, सभी के सभी। अगर मैं वेन डायग्राम में बना के आपको दिखाऊं, अगर ये सी है ये ए है, तो यूनियन इस पार्ट को रिप्रेजेंट करता है पूरे को। ठीक है, तो इसके अंदर कितना आ जाएगा? टोटल 100% होते हैं सभी लोग, तो टोटल 100% हमारे पास आ जाएगा। और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एन सी यूनियन ए इक्वल होता है एन सी प्लस एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। एन सी यूनियन ए की वैल्यू 100 है, एन सी की वैल्यू 63% है, एन ए की वैल्यू 76% है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हमें फाइंड करना है, जिसको हम x% भी लिख सकते हैं। इसको इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगा, x% लिख लिया मैंने इसको, 63 प्लस 76 माइनस 100 हो जाएगा, और जो कि ऐड करने पे हमें कितना मिलेगा? 6 और 3 9, और 6 6 12 और 13, ये आ जाएगा 39%। तो मिनिमम वैल्यू तो इतनी आई है, इसकी मिनिमम वैल्यू तो इतनी आई है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है प्यारे बच्चों, देखिएगा यहाँ पे जैसा आपको देखने को मिल रहा है कि 63% चीज़ और 76% एप्पल्स लाइक करते हैं। देखिए बच्चा, यहाँ पे ए को अगर मैं ये लेता हूँ, तो यहाँ सी जो है वो इसके अंदर भी तो आ सकता है कंप्लीटली। ऐसा भी तो हो सकता है सभी के सभी इसको भी लाइक करते हो, यानी कि कहने का मतलब ये है कि 63 कंप्लीटली 76 के अंदर भी तो आ सकता है। ये सारे के सारे एप्पल को भी लाइक करने वाले भी तो हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि x की मिनिमम वैल्यू तो 39 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू हमारी कितनी होगी? 63 होगी, 63% होगी। तो x की जो वैल्यू है वो या तो 39 होगी, या उससे बड़ी होगी, और 63 या उससे छोटी होगी। तो x बिलोंग करेगा 39 से 60। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है, एक बैटल में 70% कॉम्बेट ने एक आंख को खो दिया, 80% ने एक कान, 75% ने एक हाथ, और 85% ने एक लेग, पैर को खो दिया। x% ने सभी चारों पार्ट्स को खो दिया है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x हमें बतानी है यहाँ पे। अगर हम बात करें, 70% ने वन आई, एक आंख को खोया है, आई के लिए मैंने सेट का नाम रख दिया E1। उसके बाद ईयर के लिए हमने रख दिया E2। फिर आता है आर्म के लिए हमने रख दिया A। फिर लेग के लिए रख दिया L। तो अगर हम बात करें NE1 की, तो वो है 70%। अगर हम बात करें ऐसे जिन्होंने आई के साथ साथ ईयर को भी खोया है, यानी कि NE1 इंटरसेक्शन E2 दोनों को खोने वाले, वो है 70 प्लस 80। दोनों को ऐड करके अगर मैं टोटल उसमें से माइनस कर दूंगा, तो दोनों को खोने वाले आ जाएंगे। ठीक है, दोनों को खोने वाले बच जाएंगे हमारे पास। ठीक है, देखिएगा ये आ जाएगा 150 माइनस 100 गिव्स 50। देखिए कैसे आया है भाई, ये वो हैं जिन्होंने आई को खोया है, ये वो हैं जिन्होंने ईयर को खोया है। अब ये टोटल दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया, आई वाले इतने थे, ईयर वाले इतने थे, इधर वाले। अब इसमें ये जो बीच वाला पार्ट है ये दो बार इंक्लूड हो गया। अगर इस कंप्लीट में से हम 100 के 100% सभी को माइनस कर देंगे, तो ये बीच वाला पार्ट एक बार बच जाएगा, जो E1 इंटरसेक्शन E2 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो 50 हमारे पास बच गए। अब अगर हम बात करें आई, ईयर और आर्म वाले कितने हैं, थर्ड वाले की, यानी कि अब अगर हम निकालें NE1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन A, जिन्होंने आई, आर्म और ईयर तीनों को खोया है, वो कितने होंगे भाई? आई और ईयर को खोने वाले तो 50 थे, प्लस
आर्म को खोने वाले कितने हैं, 75 है, और इसको भी फिर मैं 100 में से माइनस करूंगा तो एक बार वो बच जाएंगे, तो तीनों का कॉमन पार्ट होगा। ये कितना आ जाएगा यहाँ से 5 और 12 माइनस 100, यहाँ से ये मिल गया 25%। ये 50% आया था, वो 70% थे। अब अगर हम बात करें इन तीनों की, यहाँ से ये भी इसके अंदर इंक्लूड कर लें, यानी कि ऐसे कितने हैं जिनमें E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन L चारों पार्ट्स को खो दिया है, वो कितने होंगे भाई, 3 पार्ट्स को खोने वाले 25% थे। इसमें अगर मैं ऐड कर देता हूँ जिन्होंने लेग्स को खोया है, लेग्स वाले टोटल कितने थे 85%, और इसे फिर मैं 100 से माइनस कर देता हूँ टोटल परसेंटेज से, तो वो पार्ट बच जाएगा जो चारों का कॉमन पार्ट होगा, सिर्फ चारों का कॉमन पार्ट होगा। हर बार हम 100 से माइनस करते आ रहे हैं और सिर्फ कॉमन पार्ट बचाते आ रहे हैं। पहले 2 का कॉमन पार्ट निकाला, फिर 3 का, अब चारों का कॉमन पार्ट हम निकाल रहे हैं। 5 5 10, 8 और 2 10 और 1 11 माइनस 100 एंड वी गेट 10%। तो 10% ऐसे हैं, कम से कम मिनिमम 10% ऐसे हैं जिन्होंने क्या 4 के 4 पार्ट्स 4 के 4 पार्ट्स को खो दिया है। तो इसका आंसर ए होगा, मिनिमम वैल्यू एक्स की ए होगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इन चारों परसेंटेज में से जो सबसे छोटा है 70%, मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है इसकी 70। ठीक है, चारों के लिए। आइए अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है। ए सेट दे दिया गया 1 3 5 7 9 11 13 15 एंड 17। बी सेट दिया गया है 2 4 6 8 अप टू 18। एन यूनिवर्सल सेट है, एन मीन्स नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। देन हमें फाइंड करना है ए डैश यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश किसके इक्वल होगा। अगर मैं बात करूं ए यूनियन बी की, तो ए यूनियन बी की जो वैल्यू आएगी उसके अंदर 1 3 5 2 4 6 8 यानी कि फर्स्ट 18 नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 अप टू 18। अब अगर हम ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन कराएं बी डैश के साथ, बी डैश मतलब जो एलिमेंट्स बी में नहीं होंगे। बी में कौन से एलिमेंट नहीं होंगे, जो इवन नंबर्स हैं 2 से 18 तक। यूनिवर्सल में से हम बी को माइनस कर देंगे, यानी कि बी के अंदर आएंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 इस तरह से एलिमेंट्स आएंगे। और हमें उसका यानी कि बी डैश के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, फिर उसके बाद 20 21 वे भी आ जाएंगे, क्योंकि यहां बी में तो 18 तक के ही एलिमेंट्स थे। अब तब इसका हम इसके साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, 1 3 5 अप टू 17। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा 1 3 5 अप टू 17 तक के एलिमेंट्स मुझे यहां से मिल जाएंगे, इन दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट्स जो हैं। उसके बाद हमें क्या कराना है, इसका भी कंप्लीट का यूनियन कराना है ए डैश के साथ। ए डैश का मतलब क्या है, अब ए डैश का मतलब है इवन नंबर्स। ए डैश के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे वो लिख लेते हैं। ए डैश के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, और ये चलेगा 18 फिर 19 20 ये सभी आ जाएंगे उसके अंदर। अब अगर हमें इसका यूनियन कराना है इस कंप्लीट के साथ तो आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको क्या मिलने वाला है, यहां से देखिएगा। ए डैश आपको यहां दिया गया है, ए डैश के अंदर है इवन एलिमेंट्स 18 तक 9। उसके बाद यहां इस कंप्लीट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश में 1 3 5 17 तक के एलिमेंट्स हैं, इवन वहां है ही, तो 1 से स्टार्ट होके टोटल काउंटिंग नंबर्स हमें यहां मिल जाएंगे। अगर मैं बात करता हूं यहां पे ए डैश यूनियन बी इंटरसेक्शन बी डैश की, तो इसकी वैल्यू तो हमारे पास 1 3 5 17 तक है। यूनियन कराना है इसका ए डैश के साथ, यानी कि इस सेट के साथ। तो जो यहां ओड नंबर की कमी है 18 से और 1 के बीच में, वो तो कंप्लीट कर देगा ये, और बाकी काउंटिंग नंबर्स आगे है ही। तो यानी कि मुझे 1 2 3 4 डॉट 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 सभी नेचुरल नंबर्स का सेट मिलेगा, यानी कि किसके इक्वल आएगा, एन के इक्वल आएगा, नेचुरल नंबर के इक्वल आएगा। इसलिए थर्ड का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चौथा जो क्वेश्चन यहां पे दिया गया है उसमें हमारे पास दो सेट हैं। एक सेट एक्स है जो रिप्रेजेंट करता है 4 टू द पावर n माइनस 3n माइनस 1, जहां n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। y जो सेट है यहां पे वो रिप्रेजेंट करता है 9n माइनस 1 को, जहां n नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो x यूनियन y की वैल्यू हमें बतानी है, x के इक्वल होगी, y के इक्वल होगी, n नेचुरल नंबर के इक्वल होगी, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए देखिए, अगर हम x को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो x के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या आएंगे। n की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता हूं तो 4 की पावर 1 4 माइनस 3 माइनस 1, n इक्वल टू 1 रखने पे 4 की पावर 1 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 1, तो मुझे 0 आंसर मिलेगा। पहला एलिमेंट इसका है 0। अगर मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 4 की पावर 2 माइनस 3 इंटू 2 माइनस 1, तो मुझे मिला 4 4 जा 16 माइनस 6 माइनस 1, यहाँ से हमें मिला 9। सेकेंड एलिमेंट इज 9। उसके बाद अगर मैं 3 रखता हूँ, 4 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 1, 64 माइनस 9 माइनस 1, यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 54 मिलेगा, 54 मिलेगा। इसी तरह से ये एलिमेंट्स चलते रहेंगे। इसी तरह से अगर हम y को निकालना चाहते हैं, अगर मैं n की जगह रखता हूँ 1 तो आंसर मिलेगा 0।
अगर मैं n की जगह रखता हूँ 2 तो आंसर मिलेगा 9। अगर मैं n की जगह रखूंगा 3 तो आंसर मिलेगा 18। अगर मैं रखूंगा 4 तो आंसर मिलेगा 27। अगर मैं रखूंगा 5 आंसर मिलेगा 36। अगर मैं रखूंगा 6 तो आंसर मिलेगा 45। अगर 7 रखेंगे तो मिलेगा 54। इसी तरह से ये चलता रहेगा। अब हमें इन दोनों का यूनियन बताना है क्या होगा। आई थिंक आप लोग देख पा रहे होंगे, अगर मैंने इस पहले 3 एलिमेंट्स को देखा, 0 भी है y के अंदर, 9 भी है y के अंदर, 54 भी है y के अंदर, और कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो अगर हम x यूनियन y निकालेंगे तो x के सभी एलिमेंट्स y के अंदर हैं। तो यहां से मुझे x यूनियन y की वैल्यू y के ही इक्वल मिलेगी। इसलिए फोर्थ का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। आइए बढ़ते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पांचवा जो सवाल है वो आपको यहां पे दिया गया है। दो सेट हैं a एंड b। ए सेट है एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स। बी सेट है वाई इज इक्वल्स टू एक्स, जहां पे एक्स रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो हमें इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि बी सबसेट होगा ए का, ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल होगा, या ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा। देखिए, अगर हम यहाँ पे ग्राफिकल अप्रोच की बात करें तो ए सेट के अंदर आपको दिया गया है वाई इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, और बी सेट के अंदर दिया गया है वाई इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम इन दोनों को इक्वल भी रखने की कोशिश करें और वहां से देखें कि x की कोई ऐसी वैल्यू हमें मिल सकती है क्या जिससे e की पावर सेम आंसर दे दे, e की पावर सेम ही आंसर दे दे, तो ऐसी कोई भी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। और बाय द वे, अगर मैं इसका ग्राफ भी बना के प्लॉट करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ग्राफ बनाने के बाद भी मुझे यहाँ से इजीली पता लग सकता है कि इसके ग्राफ से e की पावर x का जो ग्राफ होता है वो कुछ यहाँ से जाएगा, इस तरह से ऊपर निकल जाएगा आई थिंक। और अगर हम बात करें, कर्विकल होगा थोड़ा, अगर हम बात करें इस लाइन की y इक्वल टू एक्स की, तो आप सभी को पता है कि ये ओरिजिन से पास होने वाली लाइन होती है जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए निकल जाती है। तो ये कहीं भी एक दूसरे को टच नहीं करते हैं ग्राफ। दैट मीन्स इन दोनों के अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स ए एंड बी डिसजॉइंट एलिमेंट होंगे, और जबकि हम इनको कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होगा 5 के। इसलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ क्वेश्चन पे क्या कहा गया है स्टूडेंट्स? सिक्स्थ क्वेश्चन में ये कहते हैं कि ए सेट है y इज इक्वल्स टू ई की पावर x, और बी सेट जो है वो है y इज इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। फिर से वही 4 ऑप्शंस हमारे सामने है। ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी फाइव के इक्वल नहीं होगा, ए यूनियन बी आर स्क्वायर के इक्वल होगा, या फिर नन ऑफ दीज। अगर फिर से मैं इनको इक्वल रखने की कोशिश करता हूं, देखते हैं कोई कॉमन एलिमेंट आएगा कि नहीं आएगा। सबसे पहले तो यही करके देख लेते हैं। ई की पावर एक्स इक्वल आ जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एक्स, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं ई की पावर 2x इक्वल टू 1। दैट मीन्स इसको लिखा जा सकता है e की पावर 2x इक्वल टू ई की पावर 0, 2x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 मिल गई, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो एक ऑर्डर पेयर हमें मिल गया है दोनों का कॉमन, वो क्या आया 0,1। यानी कि हम कह सकते हैं a इंटरसेक्शन b जो होगा उसके अंदर एक एलिमेंट होगा जो कि सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा, सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स इनका इंटरसेक्शन 5 के इक्वल नहीं आएगा, जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 6 का बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बेटा, चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं 7th क्वेश्चन के बारे में। 7th क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। सीईई कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम में दिल्ली में आया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2009 में। चलिए देखिएगा यहाँ पे कहा क्या गया है। यहाँ ये कहते हैं सपोज A1 A2 अप टू A30 आर 30 सेट्स ईच विद 5 एलिमेंट्स, एंड B1 B2 अप टू Bn आर n एलिमेंट्स, n सेट्स ईच विद 3 एलिमेंट्स सच दैट। ये देखो यहाँ जो लिखा हुआ है, इंटरेस्टिंग सी बात है, बड़ी सिंपल सी बात है ये, कि ये कहते हैं कि यूनियन जो है ए आइज का 1 से 30 तक और बी आइज का 1 से n तक एस सेट के इक्वल आता है। यहां तक की नोटेशन को अगर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बता दूं तो कोई बुराई वाली बात नहीं होगी। यानी कि हम यहां पे लिख सकते हैं कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन AN तक, सॉरी A30 तक इक्वल है S के। सिमिलरली यहां पे B1 यूनियन B2 यूनियन B3 यूनियन Bn तक भी एक सेट S के ही इक्वल है। उसके बाद ये कहते हैं इफ ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। ये बड़ी समझने वाली बात है, बहुत अच्छा सा स्टेटमेंट है कि ईच एलिमेंट ऑफ S बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ AIs। 10 AIs के अंदर सभी एलिमेंट्स आ जाते हैं S के, एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ BJs, और BJs में कितने आ जाते हैं 9 के अंदर। 9 बी सेट्स ऐसे हैं जिसमें B1 B2 B3 समथिंग 9 एलिमेंट 9 सेट्स ऐसे हैं जो सेलेक्ट करने पे पूरा एस सेट बना देते हैं। देन वी नीड टू फाइंड n। तो B में टोटल n कितने, B वाले जो हैं B1 से Bn तक जो दिए गए हैं उनमें n की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए कहना क्या चाहते हैं इस स्टेटमेंट में, जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है उसको मैं एक छोटे से एग्जाम्पल से लेकर आपको समझाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। यहां ये कहते हैं कि अगर मान लिया जाए, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट एन एग्जाम्पल, मेरे पास कोई एक सेट A1 है, या
A1 है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2, एक A2 है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2 3, एक A3 है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 3। ठीक है, अगर मैं यहां एस सेट बनाता हूं तो मुझे मिलेगा 1 2 3 जो एग्जैक्टली 2 के अंदर है। देखिएगा, अगर मैं A1 A2 का यूनियन करूंगा एग्जैक्टली 2 से हमारा पूरा S मिल जाएगा, A1 A3 से भी हमारा S मिल जाएगा, A2 A3 से भी हमारा S मिल जाएगा। तो S जो है वो 3 सेट्स के यूनियन से बना था, लेकिन एग्जैक्टली 2 A's फॉर्म्स द S। जैसे इसमें 10 A's कहा है, यहाँ पे 10 AI's फॉर्म्स द S। यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल ले लिया कि एग्जैक्टली 2 A's फॉर्म्स द S, 2 A ही S को बना देते हैं। तो यहाँ पे S के लिए एक फॉर्मूला हमारे पास होता है। देखिए कितने एलिमेंट्स इसके अंदर आए, 3 एलिमेंट्स आए। यहाँ पे हमारे पास इसका एक फॉर्मूला होता है। तो NS की जो वैल्यू होती है वो इक्वल होती है किसके, नंबर ऑफ सेट्स। यहां पे हमारे पास इसके लिए एक वैल्यू होती है जिसमें हम लिख सकते हैं NS इज इक्वल्स टू, एक फॉर्मूला है हमारे पास डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ S का, और वो इक्वल होता है नंबर ऑफ सेट्स, जैसे A3 तक के हैं 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच सेट एंड डिवाइडेड बाई कितने ये इसको बना देते हैं, कितने A मिलके S को बना देते हैं, कितने A मिलके बना रहे हैं, 2A मिलके बना रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। तो कैंसिल करेंगे हमें 3 मिल जाएगा। देखिए S के अंदर 3 ही एलिमेंट्स थे। तो सिमिलर अप्रोच का हम यूज करते हुए यहाँ अपने क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे इसके अंदर अगर मैं कहूँ फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने मान ली, ये सेकंड इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि NS जो होगा वो इक्वल होगा 30 मल्टीप्लाई, हर एक के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, डिवाइडेड बाय कितने A S को बना देते हैं, 10A, तो डिवाइडेड बाई 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, तो 15 हमारे पास एलिमेंट्स आए हैं। एंड यूजिंग इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं भाई, NS जो होगा वो इक्वल होगा यहाँ पे किसके, नंबर ऑफ बी एन्स, यानी कि n है वहां पे हमारे पास, उसके बाद हर एक b के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, हर एक b के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 9 बना देते हैं, एक डिवाइडेड बाई 9, 3 3 जा 9। NS की वैल्यू 15 आई थी फर्स्ट इक्वेशन से, 3 को इधर लेके जाऊंगा और हमें n की वैल्यू मिल जाएगी 45। कितनी मिल जाएगी, 45। इसका C ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आपको एक फॉर्मूला यहां से मिला, उस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके सामने आ जाती है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S जो कि हमें दिए गए हैं वो हमें फाइंड करने होते हैं, देन वी नीड टू मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ईच सेट, जिनका यूनियन करने पर, जितने भी एलिमेंट्स का यूनियन करने पर S मिलता है उसमें मल्टीप्लाई कराएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, डिवाइडेड बाई कितने सेट्स का यूज करते हुए हमें पूरा S मिल सकता है, मिनिमम कितने सेट का यूज करते हुए। ठीक है, और उसी की हेल्प से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर सेट A और सेट B इस तरह से डिफाइंड होते हैं कि y जो है A सेट के अंदर दिया गया है आपको कि y जो है वो 1/x के इक्वल है, और b सेट के अंदर दिया गया है y की जो वैल्यू है वो -x के इक्वल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। यहां पे रियल नंबर से बिलोंग करता है x, फर्स्ट में x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, फर्स्ट में x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती है। तो देखिए यहां अगर मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 -4 -5, तो ये तो फ्रैक्शनल मिलने वाला है हमें वैल्यू, और यहां हमेशा जो वैल्यू रखेंगे हम वही नेगेटिव में आंसर हमें देती जाएगी, -1 -2 -3 -4 -5, पॉजिटिव में हमें कोई भी आंसर मिलेगा ही नहीं। तब यहां से हमें कोई भी पॉजिटिव आंसर मिल ही नहीं रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनका इंटरसेक्शन में कोई भी कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, यानी कि A का इंटरसेक्शन B के साथ तब हम करेंगे तो मुझे 5 के इक्वल मिलेगा, कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं इसमें। अरे क्या कभी 1/x इक्वल हो सकता है -x के, कभी भी नहीं हो सकता। x के किसी भी वैल्यू के लिए 1/x इक्वल नहीं हो सकता -x के, ये भी हम यहां पे कह सकते हैं। तो तब हम इनको इक्वल कर ही नहीं सकते, तो कोई कॉमन एलिमेंट आएगा ही नहीं, और A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 5 के इक्वल हो जाएगी, जो कि C ऑप्शन में यहां दी गई है। तो D फोर्थ का C ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा, सॉरी 8th क्वेश्चन का यहां पे C ऑप्शन करेक्ट होगा प्यारे बच्चों। आइए बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन में कहा गया है अगर n की वैल्यू ax के बराबर है और bn इंटरसेक्शन cn dn के इक्वल है, जहां b और c नेचुरल नंबर है और रिलेटिवली प्राइम है, यानी कि अगर b और c को हम रिलेट करें तो वे प्राइम नंबर से, उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं मिलेगा हमें। तो हमें इनमें से बताना है कि d की वैल्यू bc के इक्वल होगी, c की वैल्यू bd के इक्वल होगी, b की वैल्यू cd के, या फिर नन ऑफ दीज। अगर यहां रिलेटिवली प्राइम का यूज किया गया है वर्ड का, तो हम ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली कि जो इंटरसेक्शन होगा bn और cn का, उसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो b और c के कॉमन मल्टीपल्स होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे, और वो कौन से होंगे, वो इक्वल होंगे किसके इक्वल,
इन दोनों की मल्टीप्लाई के इक्वल, बी मल्टीप्लाई सी के इक्वल होंगे इन दोनों में। अरे भाई बी एन इंटरसेक्शन सी एन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो बी और सी के एक्स के साथ लिए गए नंबर्स होंगे जो बी और सी की मल्टीप्लाई करा के आएंगे, क्योंकि बी और सी यहां पे रिलेटिवली प्राइम है, इनका तो कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। कॉमन फैक्टर नहीं है तो हम अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देंगे तो दोनों के अंदर कॉमन एलिमेंट सिर्फ वही आएंगे जो दोनों के कॉमन होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे, वो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमें मिलेंगे। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू तब इसके इक्वल है जो कि लिखा जा सकता है बी सी एन के इक्वल, और ये दिया गया है डी एन के इक्वल। कंपेयर कराएंगे तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, डी इज इक्वल्स टू बी सी के इक्वल मिलेगा, डी इज इक्वल्स टू बी सी के इक्वल मिलेगा, जो कि ए ऑप्शन में यहां पे दिया गया है। तो 9th का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 10th क्वेश्चन जो है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, बस इतना कह दिया गया कि ए बी नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं, ये नहीं बताया गया कि वो रिलेटिव प्राइम है या फिर कुछ भी है। यहां पे वो कोई भी दो नेचुरल नंबर है, तो यहां हम नहीं कह सकते कि डी इक्वल्स टू बी सी होगा, ना ही हम कह सकते बी इक्वल टू बी डी होगा, ना ही हम कह सकते बी इक्वल टू सी डी होगा, क्योंकि वहां पे कोई भी एलिमेंट आ सकता है। कॉमन पेयर्स भी आ सकते हैं, कॉमन फैक्टर वाले भी आ सकते हैं, सिमिलर भी आ सकते हैं, 1 1 की मल्टीप्लाई 1 के इक्वल भी हो सकती है, 1 2 की मल्टीप्लाई 2 के इक्वल भी हो सकती है। तो डी की वैल्यू मे बी एनी ऑफ द नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है जो कि ए बी सी में कहीं भी नहीं दिया गया है। ऐसा वो कह सकते थे कि डी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो हम करेक्ट मान लेते, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ नहीं दिया गया, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा जिसमें लिखा हुआ है नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम सभी क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे फर्दर वीडियोस में। इस वीडियो के अंदर फर्स्ट 10 क्वेश्चंस को मैं डाल रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक के क्वेश्चन, और इसी तरह से 10 क्वेश्चंस की वीडियो बना के मैं कंप्लीट प्लेलिस्ट में डालता रहूंगा, ऐड करता रहूंगा, जो कि आप लोगों के लिए बड़ी ही बेनिफिशियल होगी। आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं और आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो यू कैन कम हियर एंड सी इफ देयर इज इन डाउट। अगर कोई भी समस्या, प्रॉब्लम, दिक्कत, समस्या, परेशानी आपको दिखाई देती है इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड या इन क्वेश्चंस के अंदर,